कि हमें किसी से हमारे को वो नहीं है कि हमारे को हमारी सरकार से ये है कि हमारे यहाँ योजना लाई जाए, जो कि कांग्रेस योजना लाई, आज तक कोई योजना नहीं लाया। जैसे ना केजरीवाल लाया ना बीजेपी लाई, जबकि केंद्र शासित स्टेट है, यहाँ केंद्र शासन कर रही है। केंद्र का शासन तो उस तरह का शासन है जैसे संविधान को ताक में रख देना, संविधान का उल्लंघन करना। आज की आर्थिक स्थिति ऐसी कि रोजगार तो है ही नहीं, फिर बताती ऑटो चालक ही नहीं है तो एक दूसरे पे तोहमत लगा के क्या करेंगे। ये सीधा सीधा जो है एलिगेशन बीजेपी सरकार की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है। और 2024 की बात नहीं है, हमारा तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। जो कांग्रेस लेके आई है, अभी तक कोई सरकार लेके नहीं आई है। क्या लेके आई है? जितनी भी योजना लाई अभी तक हमारे लिए, जो दिल्ली के अंदर इतनी फैसिलिटी है, कांग्रेस तो दी भी है। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं फ्री पानी। बताइए आप, बिजली पानी फ्री हरियाणा ने कह तो दिया, हमारा बिल दो। अब हरियाणा के लिए वो कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट। क्या फ़ायदा उससे? हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। अगर वो फ्री दे रहे हैं कुछ तो हमारे तो छीन के दे रहे हैं। अगर आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी, केजरीवाल को बुरा बुरा कहते हैं ना, हमारे लिए केजरीवाल बुरा है ना मोदी बुरा है, लेकिन मोदी आगे से केजरीवाल को देगा तो ही वो पब्लिक में कुछ करेगा। अच्छाई बुराई तोड़ फोड़ जो भी कुछ होगी वो सब मोदी देगा तो केजरीवाल करेगा। दुनिया भर का तो सामान रोक लेता मोदी। ये महंगाई वो महंगाई, पिल्सन टाइम से नहीं आती, विधवा पिल्सन तो टाइम से आनी चाहिए। आज 3 महीने होगा मेरे रुके हुए, आज तक कोई पता ही नहीं है पिल्सन का। तो मोदी ने तो सभी कुछ रोक रखा। मोदी करने ही कब देता है? मोदी तो ये कहता है बस मेरी गुलामी करते रहो, मेरा ही सब कुछ करते रहो। तो नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बेहद ही ज्यादा मायने रखते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जो भी पार्टी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उसके जीतने की चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो सभी दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान भी 5 राज्यों को लेकर कर दिया है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल। सभी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिरकार हकीकत क्या है? आखिरकार जनता इस बार विधानसभा चुनाव में किसे ज्यादा पसंद करती है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल ही यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आपको बता दें कि जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो इन 5 राज्यों में जा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, चुनावी रैली कर रही हैं, जनता से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौरान दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जनता जो वोट है वो सिर्फ जुमलों के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर देगी। किसने कितना काम किया, किसने आखिरकार कितने वादे जो किए थे उन्हें पूरा किया। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जब नेक्स्ट 9 न्यूज की टीम जमीन पर उतरी और लोगों से बातचीत की, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जो यहाँ पर पत्रकार है राकेश सिंह, जब वो जनता के बीच जाते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए, तो आखिरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिए जरा। तो के लिए अभी यहाँ पर जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है। असल मुद्दे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या रहने वाले हैं? जी, अब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जी, ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं। अब ऑटो में भी काम धंधा, आप लोग जा सकते हैं, जिनका हो गया है, मैं बाकी लोग। ऑटो में भी काम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कोई पार्टी ऐसी आए जो काम को बढ़ाए, तरक्की हो देश की। हम देशवासी, हम देश, पार्टी जो करने वाली है वो करने वाली है भाई साहब। हम तो यही चाहते हैं कोई अच्छी पार्टी आए, अच्छी काम करे। ऑटो को ये आया था ना केजरीवाल, ऑटो को जो लेके केजरीवाल आया था, वो सिर्फ जो ना एक ऑटो वालों को मूर्ख बनाने के लिए आया था। ऑटो वालों के लिए कोई विकास नहीं करा उसने, ऑटो वालों के लिए कोई काम नहीं करा है। अभी जितना भी काम हुआ है, ये एडवर्टाइज का एक बहुत अच्छा इनको जो ना उसका प्रभाव मिला एडवर्टाइज करने का। इसको जो ना ऑटो को इस्तेमाल करके वो सत्ता में आए
ऑटो वालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, ऑटो वालों को तो और गड्ढे में डाल दिया है। मुद्दा क्या लग रहा है 2024 का? आप लोग, हम सब आम लोग हैं, आम लोगों के लिए क्या है? नेता लोग तो अपनी बातें करते हैं, जातिगत जनगणना, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ बड़े बड़े मुद्दे हैं। आम आदमी का असल मुद्दा क्या है? आम आदमी का मुद्दा असल क्या है? मतलब ये है कि देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए? हर चीज़, बेरोजगार है उनको रोजगार चाहिए, उसको खुशी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। इसके अलावा और आम आदमी को क्या चाहिए? बस उसकी व्यवस्था सही हो, कानूनी व्यवस्था सही होनी चाहिए। यहाँ का तो पहली बात तो दिल्ली तो पूरा हिंदुस्तान का राजधानी है, यहाँ का कानूनी व्यवस्था सही नहीं लग रहा है मुझे। हमें आम पब्लिक को तो इस चीज़ की दिक्कत चल रही है ना, तो आम पब्लिक को तो कानूनी व्यवस्था सही चाहिए। कानूनी व्यवस्था ही यहाँ ख़राब है। और दिल्ली की सड़कें और गली कुंचे, जहाँ आज जो बैटरी रिक्शा चल रही है, ऑटो चालकों का इसका काम जो हल्का पड़ गया है, इस बैटरी रिक्शे से तो पड़ा है। बैटरी रिक्शा जो सड़कों गली कुंचों में चलना चाहिए था, वो तो हाईवे में आज हाईवे में चल रही है। तो इस चीज़ को, उसका भी एक रूट होना चाहिए ना। ये आपको साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे, बताइए साहब क्या कहना है? क्या कहना है? किस चीज़ के बारे में? लोकसभा चुनाव है, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? वो आपको देख के किस बड़ा चीज़ का टिक्शन दे रहा था कि हमें किसी से, हमारे को वो नहीं है कि हमारे को हमारी सरकार से ये है कि हमारे यहाँ योजना लाई जाए, जो कि कांग्रेस योजना लाई, आज तक कोई योजना नहीं लाया। जैसे ना कि केजरीवाल लाया, ना बीजेपी लाई, जबकि केंद्र शासित स्टेट है, यहाँ केंद्र शासन कर रही है। केंद्र का शासन तो उस तरह का शासन है जैसे संविधान को ताक में रख देना, संविधान का उल्लंघन करना। आज की आर्थिक स्थिति ऐसी कि रोजगार तो है ही नहीं। फिर बात आती है ऑटो चालक की, कि ऑटो चालक एक समाज सेवक है, सोशल वर्कर है, जो रात और दिन यहाँ की सेवा में रहता है। जब रोजगार ही नहीं है तो एक दूसरे पे तोहमत लगा के क्या करेंगे? ये सीधा सीधा जो है एलिगेशन बीजेपी सरकार की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ है। और 2024 की बात नहीं है, हमारा तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। जो कांग्रेस लेके आई है, अभी तक कोई सरकार लेके नहीं आई है। क्या लेके आई है सर? जितनी भी योजना लाई अभी तक हमारे लिए, जो दिल्ली के अंदर इतनी फैसिलिटी है, कांग्रेस तो दी हुई है। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं फ्री क्या पानी, दी? बताइए आप। बिजली पानी फ्री हरियाणा ने कह तो दिया, हमारा बिल दो। अब हरियाणा के लिए वो कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट। क्या फ़ायदा उससे? हमारा ही तो नुकसान हो रहा है। अगर वो फ्री दे रहे हैं कुछ, तो हमारे तो छीन के दे रहे हैं। अगर आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, किसके कारण है? फ्री के चक्कर में तो है भाई। देश को हम ही तो चला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब चीज़ें दे रहे हैं, और अभी हम देना बंद कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? हाँ माँ, क्या कहना है बताओ? देखो, नमस्ते, हाँ बताओ। मेरा नाम है कुलसुम। हाँ, और मैं यूँ कह रही हूँ, ये जो केजरीवाल को बुरा बुरा कहते हैं ना, हमारे लिए केजरीवाल बुरा है ना मोदी बुरा है। लेकिन मोदी आगे से केजरीवाल को देगा तो ही वो पब्लिक में कुछ करेगा। अच्छाई बुराई तोड़ फोड़ जो भी कुछ होगी वो सब मोदी देगा तो केजरीवाल करेगा। दुनिया भर का तो सामान रोक लेता मोदी। ये महंगाई वो महंगाई, पिल्सन टाइम से नहीं आती। विधवा पिल्सन तो टाइम से आनी चाहिए। आज 3 महीने होगा मेरी रुके हुए, आज तक कोई पता ही नहीं है पिल्सन का। तो मोदी ने तो सभी कुछ रोक रखा है। मोदी करने ही कब देता है? मोदी तो ये कहता है बस मेरी गुलामी करते रहो, मेरा ही सब कुछ करते रहो। तो मोदी बाहर वालों के लिए कर रही है सब कुछ, दिल्ली शहर वालों के लिए नहीं कर रही है। मैं भी दिल्ली की औरत हूँ, दिल्ली 6 में रहती हूँ और यहाँ रह रही हूँ अब। तो मोदी को ये चाहिए, वो जो बार बार मुसलमान हिंदू फलाना ढिमका, ये नहीं कहना चाहिए इसको। इसके लिए तो सब एक है, सब एक है और सबको करना चाहिए, सबका करे वो। आज रेहड़ी वालों को भगा दो जी, काम नहीं होगा। आज पुलिस आ गई 10 बजते, जो 2 रुपए कमाने वाला है वो भी नहीं कमाता, वो चला जाता है बेचारा अपने बच्चों के पट्टियाँ बांट के कहता है आप सो जाओ। कमाने नहीं दिया पुलिस ने तो क्या करे? आज तक वो किसी ने नहीं दी, हाथ वाले ने बहुत कुछ करा। और ऐसे ही चलता रहिए बेटे, हम तो हाथ वाले को ही जिताएंगे। हाँ माँ, क्या कह रहे हैं? तो देखा आपने और
सुना भी कि जितने भी लोगों से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह ने बात की और उनसे बात करके कहीं ना कहीं यही समझ में आया कि इस बार के चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है, ना तो बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए और ना ही किसी अन्य पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार जनता वोट जो है वो जुबानी जुमलों के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर देगी। किसने कितना काम किया है और आखिरकार किसने सिर्फ और सिर्फ बातें की है, क्योंकि आपको बता दें कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो काफी ज्यादा अहम है। ऐसे में 3 हिंदी राज्य काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इन तीनों राज्यों में सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। प्रत्याशियों को टिकट मिलने और ना मिलने को लेकर पार्टियां कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि इस बार इन 5 राज्यों में आखिरकार जनता किसे विजयी बनाती है। हालांकि आपको क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में आखिरकार जनता किस पर अपना भरोसा जताती हुई नजर आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9।